आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज देखिए हम लोग आज की इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि आप किसी भी क्लास में अगर 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है तो सबसे पहला जो आपका काम है वो माइक्रोस्कोप को केयरफुली हैंडल करना, इसमें जो भी पार्ट्स हैं इसको समझना, स्लाइड को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे, इन सब की स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक एक पार्ट को सीखेंगे और आप सभी लोग सीखेंगे, ठीक है? बोल सकते हैं हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस दोनों काम चल रहा है। क्लास की भी स्टडी हो रही है और प्लस चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, फर्दर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबके सामने माइक्रोस्कोप है। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर स्टडी करें तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये एक पीस लगा हुआ है, इसको आई पीस बोलते हैं। सब लोगों को ध्यान समझना है, आई पीस कहते हैं। यहाँ पे आई पीस पे कैपेसिटी लिखी हुई है, ठीक है? डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी होती है, 10x 15x 25x, है ना? तो यहाँ पे हम लोग इस आई पीस इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हमको जो भी ऑब्जेक्ट देखना है वो यहीं से देखेंगे, ठीक है? इसलिए इसका नाम पड़ा है आई पीस। इस पोर्शन को कहते हैं बॉडी ट्यूब। सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा, क्या कहते हैं इसको? बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब का काम क्या है कि यहाँ से आप देखें तो इस बॉडी ट्यूब ने सपोर्ट दिया हुआ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ठीक है। और आप जानते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। कैसे देख पाते हैं? रिफ्लैक्शन। बिकॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो रिफ्लैक्शन होगा तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? तो आप देखें ये एक आपको स्टेज नज़र आ रही है, इस स्टेज पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ये आपको क्लिप नज़र आ रहा है, इस क्लिप के द्वारा अब एक अंकित स्लाइड दो। एक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे स्टेज पे, क्लिप के द्वारा उसको फिक्स करेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ है, देख रहे हैं? इट कैन बी एडजस्टेबल है ये, है ना? सन की लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी। यू नो वेरी वेल, क्लास 8th में भी पढ़ा है। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना? दोनों बीच जो एंगल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? इक्वल बनना चाहिए, है ना? इंसिडेंस रे और नॉर्मल को जब आप ड्रॉ करते हैं तो इक्वल, ये सब आप सीख चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सीखा है, उसी का यहाँ पे यूज होगा और हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। बहुत आराम से सीखिएगा। 11th में आप लोग हैं, 12th तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये आपको स्टेज, देन आप ये आर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आर्म। इस आर्म को आप ऐसे मूव करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिरर आपका हो गया, इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए आपकी क्लास की स्लाइड होती है, इस पर आप स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। अभी जस्ट कल के एक्सपेरिमेंट में कौन सी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे आप? एनाटॉमी करेंगे, रूट का, स्टेम का, लीफ का, है ना? और उसकी जब एनाटॉमी की स्लाइड बनाएंगे तो उसको यहाँ पे रखेंगे इस स्टेज पे। और इस स्टेज पे भी देखिए यहाँ पे होल है ना? इट मीन्स लाइट अगर इससे स्ट्राइक होगी तो ऐसे इस बॉडी ट्यूब से होकर के आई पीस तक आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के। और आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन के ही फेनोमेनन पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे स्लाइड को रखना है, पिन से इसको क्या करना है? होल्ड कर देना है और फिर आपको सेट करना है, ठीक है? ये आपको बेस हो गया। यहाँ पे स्क्रूप्स आप देख रहे हैं तो इससे कोई मतलब तो है नहीं आपको, ये तो आपको ये इसके सपोर्ट के लिए लगा हुआ है। देन अब यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से कंडेंसर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? ये है ना? ये देखिए ये अप्स एंड डाउन हो रहा है ना? जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन वो बंद कर देता है, और जैसे इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ तो लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें ये ओपन हो जाता है और क्लोज हो सकता है। इसको सावधानी से आपको क्या करना चाहिए? देखने के बाद ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है? बशर्ते आपको ये ध्यान रखना, कंडेंसर लगा है, हर एक पार्ट को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आप 12th में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एग्जामिनर आएगा और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने ये क्या देखा, कैसे हैंडल किया। क्योंकि स्पॉटिंग में माइक्रोस्कोप रखा रहेगा, स्लाइड रखा रहेगा, तो आपको पता नहीं रहेगा, आपने कभी हैंडल नहीं किया है, देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे उसको? समझ रहे हैं? देन इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे स्लाइड को सेट कर देना है, ठीक है? स्लाइड को सेट कर देंगे। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पे आपको ये कोरस एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? जैसे ही आप इसको कर रहे हैं तो ये बॉडी ट्यूब जो है अप्स एंड डाउन कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हैं, ठीक है? यू कैन सी हियर। अब मैंने ये जो कैपेसिटी है 45x आप देख रहे हैं। देन इसको भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो 10x से 25x है ना? 10x
आई पीस एंड 25x, ठीक है। यहाँ पे देखें दूसरा 45x है ना, एंड देन 65। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटी के ऑब्जेक्टिव लेंसेज 3 आप में हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप देखेंगे एक लिटिल बिट नॉब की साइन आएगी, जैसे ही साउंड आएगा, जैसे आप देखो सब लोग पास में आके सुनो दीदी, देखो इस तरीके से आप करेंगे, ये टिक से आवाज़ आ रही ना, देखो ये आप भी हैंडल करो। चलो इसको घुमाओ, जैसे आप इसको घुमाएंगे, घुमाइए ऐसे, हाँ नहीं सेट कर पाए, डर रही हो, घुमाओ तेज़ी से, हाँ घुमाओ, ये आवाज़ आई ना, आप भी चलो करो। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये, ठीक है, ऐसे आपको सेट कर लेना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पता चला ऐसे है मस्ती में किसी ने छोड़ दिया और आप आई और आप देख रहे हैं, आप लोग उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो सेट नहीं है। तो आपको ये इस तरीके से देखिए आवाज़ आएगी और ये सेट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस आई पीस से अब आपको ध्यान क्या रखना है, सन की लाइट यहाँ पे मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, आप इसको आई पीस से देखेंगे। देन यू कैन सी द क्लियर इमेज, क्या देखेंगे आप, क्लियर इमेज देख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना है यहाँ पे, और जो आपको करना है, ये आपका है कोरस एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट है, कोरस एडजस्टमेंट। कोरस एडजस्टमेंट का काम क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो आपको धुंधला इमेज जो है क्या होने लगेगा, नजर आने लगेगा। ओके, समझ रहे हैं बात को। इसको आपको कोरस एडजस्टमेंट से सेट करना। देखिए बॉडी ट्यूब जो है अप्स एंड डाउन हो रहा है ना, कोरस के द्वारा। लेकिन अब जैसे ही इमेज आपको, जैसे मान लीजिए आपने सैफरनिन का यूज करके कोई बनाया, स्लाइड प्रिपेयर किया, तो आपको पिंक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब पिंक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो फिर आपको धुंधला नज़र आ रहा है, तो आप उस पर ऐसे कर, जितना क्लियर इससे हो सकता है उससे करके इसको छोड़ देंगे। देन इसके बाद यू हैव टू यूज़ फाइन एडजस्टमेंट। ये देखिए जो इसके नीचे, इसको क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। देन इसको आप अब मूव करेंगे तो फाइन एडजस्टमेंट क्या करेगा, इमेज को क्लियर कर देगा। जिस पोजीशन पे इमेज क्लियर हो जाएगा उसको आपको क्लिप के द्वारा सेट करके छोड़ देना है। अब फिर काम क्या करना होता है स्पॉटिंग में, मतलब इससे करेंगे क्या, सर देख लिया इमेज, अब क्या करें, तो आपको रफ कॉपी पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके अपनी लैब मैनुअल से मैच करेंगे। जैसे हम लोग स्टेम का करेंगे, तो हमने बोला कि स्टेम जो है, स्टेम में जब आप वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो किसी में क्या रहेगा, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहेगा, किसी में कैसे प्रेजेंट रहेगा, रिंग में प्रेजेंट रहेगा। तो वाट एवर द सिचुएशन दैट यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, यू हैव टू ड्रॉ इन योर रफ कॉपी एंड देन you have to match with your lab manual and after that is the observation। नहीं तो फिर मतलब क्या निकला इसका, समझ गए, कर लेंगे। अभी आज सब लोग जो है देख लीजिए, हम आपको देते हैं स्लाइड ऐसे ही, जाइलम की, फ्लोएम की परमानेंट स्लाइड देखते हैं, फिक्स करके दिखलाइए हमें कि देखिए सर हमने सेट किया और हमको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके, थैंक यू। किसकी स्लाइड देखा आप लोगों ने, पॉलन ग्रे। कैसे सेट किया, फटाफट बताइए क्विक। पहले मिरर को रिफ्लेक्ट, वो लाइट की सनलाइट पड़ने पर फिर वो किया पहले, फिर उसके बाद ये कोरस एडजस्टमेंट से सेट किया, फिर फाइन एडजस्टमेंट, फिर आई पीस से देखा तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आया आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, पॉलन ग्रीन किस कलर का नजर आया, ग्रीन। ठीक है, अलग अलग कलर के भी होते हैं, उसमें आपको ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रीन क्या होता है, मेल गैमेट। चलिए कौन सी स्लाइड देखी आप लोगों ने, सर हम लोग एनिमल सेल देखी है और फोइलम देखी थी पहले। कैसे, फ्लोएम को देखा और एनिमल सेल को। फ्लोएम क्या होता है, फोइलम फूड सप्लाई करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। Complex। कहाँ बना है डायग्राम, कहाँ बना है सर, ये डायग्राम ड्रॉ किया है थोड़ा बहुत। यस सर। ठीक है, चलो क्या होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसमें क्या करते हैं प्लांट्स में, गैस एक्सचेंज करते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। आपने सेट किया, कैसे सेट किया बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको सर यहाँ का ये बेस है इसका, मतलब जहाँ पे स्लाइड रखी जाती है स्टेज बोलते हैं इसको। सर यहाँ पे ये क्लिप लगी है और ये स्लाइड है जिसमें कि बीच में यहाँ पे स्टोमेटा है, और इसको कोरस एडजस्टमेंट के द्वारा मैंने सेट कर रखा है। ये बॉडी है इसकी, ये आई पीस है इसकी। कैसे देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए थैंक यू। कौन सी स्लाइड देखा आप लोगों ने, प्रोटोजोआ सर। प्रोटोजोआ कैसे सेट किया, एक बार एक्सप्लेन करो क्विक। ये सर देखिए, ये सर देखिए आई पीस है, आई पीस में सर जूम की कैपेसिटी सर अलग अलग है सर, जितना जूम का क्या बोलते हैं, सर याद नहीं है। स्टेज। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस। किससे स्ट्राइक कराया, रिफ्लेक्शन से, आई रिफ्लेक्शन से आप